गुजरात में 350 करोड़ के ड्रग्स जब्त किए गए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 66 किलो ड्रग्स देखिए किस तरह से पकड़े गए। समंदर के जरिए ये ड्रग्स बताया जा रहा है कि यहाँ लाई गए, पाकिस्तान से लाई गई थी ड्रग्स की ये बड़ी खेप, जिसे पकड़ने में कामयाबी हासिल की गई है। गुजरात में 350 करोड़ के ये ड्रग्स जब्त किए गए, जिनमें से द्वारका में 66 किलो ड्रग्स की ये जब्त करने वाली कार्रवाई सामने आई है। और जानकारी के मुताबिक समंदर के जरिए ड्रग्स यहाँ पर पहुंचाई गई। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। साहब का प्रदेश उड़ता गुजरात बनता जा रहा है। जहां से नशे का सामान बरामद हुआ है, इस बार 350 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है। लेकिन ना एनसीबी वालों को कोई मतलब पड़ता है, ना कोई खबर, ना कोई चर्चा। हां, किसी से अगर 5 ग्राम भी गांजा ये ड्रग्स बरामद हो जाती है तो छाती पीटने लगती है एनसीबी और होने लगती है चर्चा, मच जाता है हड़कंप। लेकिन गुजरात का जिक्र किसी के जुबान पर नहीं आता। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि गुजरात में कहां से ये ड्रग्स बरामद हुई है। गुजरात का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि 2014 से पहले गुजरात को दिखाकर, उसका मॉडल बताकर जिस तरह से देश में सत्ता पाई, प्रधानमंत्री बने, बताया कि गुजरात में कितना बदलाव किया है, शराबबंदी की है, नशे कारोबार बंद किए हैं, सुख सुविधाएं दी हैं, तमाम बड़ी बड़ी डींगे हकी गई थी। लेकिन अब ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि साहब के प्रदेश में ही, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदेश में किस तरह से नशे का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। ड्रग्स चौक चौराहों पर बेचा जा रहा है। इस बार द्वारिका में, गुजरात के द्वारिका में 350 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है। तकरीबन 66 किलोग्राम ये ड्रग्स बरामद हुई है, जिसने हड़कंप मचा दिया है। जो खबर है उसको पढ़ के पहले आपको बता देते हैं। ये खबर दरअसल दैनिक भास्कर ने छापी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, गुजरात से फिर पकड़ाई गई ड्रग्स। द्वारिका में खंबालिया के पास 350 करोड़ रुपए की 66 किलोग्राम ड्रग्स के साथ राजस्थान का एक आरोपी अरेस्ट हुआ है। यह साहब का प्रदेश है गुजरात। ड्रग्स बरामद हुआ है। जो लिखी है खबर वो बता देते हैं तेज रफ्तार से कि गुजरात पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। गुजरात की एलसीबी और एसओजी टीम ने द्वारका शहर से 350 करोड़ रुपए की 66 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की है। इस मामले में राजस्थान के एक शख्स को अरेस्ट किया गया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि ड्रग्स का इतना बड़ा जत्था कहां से आया। हालांकि आशंका व्यक्त की जा रही है कि समुद्री रास्ते से इसकी सप्लाई हुई होगी। जी समुद्री रास्ते से वैसे ही सप्लाई हुई होगी जैसे अडानी पोर्ट से तकरीबन 3000 किलोग्राम 9000 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई थी। लेकिन कोई खबर सुनी आपने? वैसे ही इस खबर को दबाने की कोशिश भी की जा रही होगी। क्यों? क्योंकि गुजरात का मसला है, वहां दिखाना है कि साफ सुथरा है सब कुछ। पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद है। साहब का प्रदेश है। ड्रग्स तौबा रे तौबा, कोई ड्रग्स नहीं, कोई नशा नहीं। वहां तो सब भक्ति में लीन रहते हैं, साहब की भक्ति में लीन रहते हैं, इसलिए इसकी कोई चर्चा नहीं की जा रही है। हां, लेकिन आर्यन खान, लेकिन अगर रिया चक्रवर्ती, इनके पास से अगर छुटपुट कुछ बरामद भी हो जाए, वो भी अभी तक जांच में साफ नहीं हो पाया कि इनके पास था या नहीं था, तो इनके नाम पर एनसीबी छाती पीटेगी। सीबीआई, ईडी, बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां सब पीछे लग जाती हैं और यही सत्य हो गया है। आपने देखा होगा कि आर्यन खान मामले में किस तरह से हाय तौबा एनसीबी की तरफ से मचाई गई। वो बात अलग है कि जब मामला खुलने लगा, परत दर परत खुलने लगी, तो एनसीबी की पूरी कलई खुल गई कि किस तरह से एनसीबी खुद वसूली का अड्डा बन चुका था। और मोदी सरकार में हो भी यही रहा है कि बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां, एनसीबी तो फिर भी सिर्फ एक दायरे तक सीमित रहती, सीबीआई, ईडी, ये तमाम जांच एजेंसियां किस तरह कठपुतली की तरह काम करती हैं, इसका जिक्र तो सुप्रीम कोर्ट तक कर चुका है। आपने देखा कि एनसीबी के सहारे करोड़ों की वसूली की जा रही थी। कैसे आर्यन खान को फंसाकर आर्यन खान पर नजर रखी जा रही थी और उसके बाद बकायदा छापेमारी की गई। छापेमारी के बाद उसे अरेस्ट दिखाया गया और फिर खेल शुरू हुआ उगाही का। 25 करोड़ में डील तय हुई, नहीं बनी बात तो 18 करोड़ में डील तय हुई। और जो बड़े साफ सुथरे बने फिरते थे समीर वानखेड़े, वो इनके बॉस निकले। किस तरह से वसूली का पूरा गैंग चलाया जा रहा था ये बताने की जरूरत नहीं है। किस तरह से एनसीबी पूरा अड्डा बन गया ये बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि 350 करोड़ गुजरात के द्वारका से पकड़े जाते हैं, 350 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है।
कोई चर्चा नहीं होती। आर्यन खान वाले मामले पर मीडिया से लेकर प्रशासन, पुलिस, लोग और ये तमाम गंदी सोच वाले लोग गंदगी फैला रहे थे सोशल मीडिया पर भी, किस तरह से बता रहे थे कि कितना बड़ा जुर्म हो चुका है। वो बात अलग है कि आर्यन खान के पास से ड्रग्स बरामद ही नहीं हुई, उसके बावजूद भी ये दिखाया गया, तमाम तरह के पोस्ट दिखाए गए, मीडिया ने खबर दिखाई अलग अलग एंगल से। लेकिन 350 करोड़ साहब प्रदेश, उनके प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदेश गुजरात के द्वारिका से 350 करोड़ की ड्रग्स बरामद होती है। कोई खबर नहीं, कोई चर्चा नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे 13 सितंबर को, इसी साल 13 सितंबर को अडानी पोर्ट से, अडानी पोर्ट, गौतम अडानी दोस्त किनका है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बिल्कुल, अडानी पोर्ट से 3000 किलोग्राम ड्रग्स बरामद होती है। जी, एक कंसाइनमेंट बरामद होता है जिसमें 3000 किलोग्राम ड्रग्स था, तकरीबन 9000 करोड़ की वो ड्रग्स थी। लेकिन जैसे ही अडानी पोर्ट का नाम निकलकर सामने आया, आज तक किसी को कुछ पता नहीं है। अलग अलग अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि अफगानिस्तान से आया होगा, पाकिस्तान से आया होगा, इतने हिरासत में ले लिए, यानी मामला दब चुका है। यानी 5 ग्राम पर जितना हो हल्ला हंगामा हो रहा था, 3000 करोड़, माफी चाहेंगे 3000 किलोग्राम अगर ड्रग्स पकड़ी जाती है तो कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि साहब के मित्र जो ठहरे। अडानी पोर्ट से 3000 किलोग्राम की ड्रग्स बरामद होने पर क्या अब तक आपने कोई खबर सुनी, कोई अपडेट सुनी, किसी की गिरफ्तारी हुई? खुद जिनके पोर्ट से ये बरामदगी हुई उनको गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ हुई, कुछ हुआ ऐसा? कुछ भी नहीं हुआ। मतलब इतना बड़ा जखीरा देश के अंदर आ जाता है, 3000 किलोग्राम ड्रग्स आ जाती है, 9000 करोड़ की ड्रग्स आ जाती है, कोई पूछताछ नहीं होती। 2 फायदे थे वहां पर, एक तो प्रधानमंत्री की से मित्रता और दूसरा खुद उनका शहर प्रधानमंत्री का, जिसे बदनाम नहीं होने देना है, किसी कीमत पर बदनाम नहीं होने देना है। और शायद यही एक वजह है कि जब 350 करोड़ की ड्रग्स गुजरात के द्वारिका से बरामद हुई है तो उस पर भी कोई खबर या चर्चा आपने ज्यादा नहीं सुनी होगी। यह असल चाल चरित्र और चेहरा है सरकार का भी, प्रशासन का भी, पुलिस का भी और तमाम जांच एजेंसियों का भी, जिनकी परत दर परत खुल भी रही है। सीबीआई किस हद तक जाकर काम करती है वो दिखाई दे रहा है, एनसीबी कैसे काम करती है वो दिखाई दे रहा है, ईडी, आईबी, ये तमाम जांच एजेंसियां कैसे काम कर रही हैं आप समझ सकते हैं, किसके कहने पर काम कर रही हैं, किसके इशारे पर काम करती हैं। और एनसीबी ने तो बाकायदा वसूली का अड्डा बना लिया है, जिसका खुलासा महाराष्ट्र में हो ही गया। अब जब द्वारिका से 350 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है, इसको लेकर वहीं के कांग्रेस के नेता भी हैं हार्दिक पटेल, उन्होंने लिखा है कि आज फिर से गुजरात के देवभूमि द्वारिका जिले में 300 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। पिछले 1 साल के भीतर गुजरात में 3000 करोड़ का ड्रग्स मिला है। गुजरात समेत देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का जो षड्यंत्र बन रहा है, उसके खिलाफ प्रदेश और केंद्र सरकार क्या कर रही है, एक सवाल पूछा गया है उनकी तरफ से। यानी आपसे हम जो शुरुआत में कह रहे थे कि उड़ता गुजरात बनता जा रहा है, जैसे उड़ता पंजाब मूवी अगर आपने देखी होगी तो वो पूरी की पूरी बेस सिर्फ इसी बात पर है कि कैसे युवा नशे में की तरफ बढ़ रहे हैं, नशे का कारोबार किस तरह से पंजाब में बढ़ा, इस पर पूरी मूवी बनाई गई थी। और अब वही स्थिति गुजरात में, यानी उड़ता गुजरात बनता जा रहा है। हर चौक चौराहे, नाके, अडानी पोर्ट से लेकर द्वारिका और तमाम अलग अलग जगह से ड्रग्स के जखीरा बरामद हो रहा है, नशे का जखीरा बरामद हो रहा है। लेकिन फर्क किसी को नहीं पड़ता, क्योंकि ना कोई खबर छपती है, ना कोई चर्चा होती है, ना कोई पूछने वाला है। तो जवाब किसे दें? नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।